हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए व्याकरण एमसीक्यू की स्पेशल जीके क्लास लेके आऊँ दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि जो अभी यूपी पुलिस का जो एग्जाम है दोस्तों, ये 31, 30 और 31 दोस्तों, कितनी 30 और 31 दो डेट को होने को बचा है। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है, मतलब कौन सा जो है टा वर्ग में नहीं आता है। तो दोस्तों टा वर्ग में जो है हमारा धा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? धा नहीं आएगा। क्यों? धा जो हमारा ता वर्ग में आता है। किसमें आता है? ता वर्ग के अंतर्गत आता है। साथ ही जो टा वर्ग है इसका उच्चारण मूर्धा होता है दोस्तों। क्या होता है? मूर्धन होता है। यानी टा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ? मूर्धन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियां कितनी हैं? तो हिंदी भाषा में टोटल दोस्तों हमारी कितनी? 52। कितनी? 52। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिसमें से 11 स्वर हैं। 11 क्या स्वर हैं? और 33 हमारे व्यंजन हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन हैं। 4 संयुक्त व्यंजन हैं, ठीक है। 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हैं और 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। नेक्स्ट, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे, जिनकी ध्वनि मुख से निकलती है वे क्या हैं? वृत्ताकार स्वर हैं, समृद्ध स्वर हैं, अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अर्ध विवृत स्वर हैं, इनमें से जो है अर्ध विवृत स्वर कौन सा होगा? तो जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख जो है अर्ध हो, आधा खुले, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जिसमें हमारा अ आएगा दोस्तों। क्या आएगा? अ आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? यानी सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो स्पर्श व्यंजन हमारे टोटल 25 हैं दोस्तों। कितने हैं? टोटल स्पर्श व्यंजन 25 हैं, जिनको 5 भागों में बांटा गया। जिनको कितने? 5 भागों में बांटा गया है। तो का, रा, ला, हा जो है दोस्तों हमारा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। या हमारा अंतस्थ व्यंजन में आता है, ठीक है। श हमारा उस व्यंजन में आता है। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ बचा सी वाला। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसमें? का, चा, पादा, ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से सभी में जो है महाप्राण वर्ण है दोस्तों। तो महाप्राण वर्ण जो है दोस्तों ये दूसरा और चौथा होता है। महाप्राण कौन से? दूसरे और चौथे होते हैं। तो पहला ऑप्शन का, खा दूसरे नंबर पे आता है। चा, छा दूसरे नंबर पे, टा, ठा दूसरे नंबर पे। तो ये दोनों जो है सेकंड नंबर के हैं। जब ये दोनों सेकंड नंबर के हैं दोस्तों तो ये हमारे महाप्राण वर्ण वाला वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? अर्थात जब एक ही ध्वनि का जो द्वित्व हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम युग्मक ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वह व्यंजन है, ये वह व्यंजन है कैसा? ऊष्म है, अंतस्थ है, महाप्राण है या अघोष है? तो वह जो है दोस्तों ये हमारा अंतस्थ में आएगा। कहां में आएगा? अंतस्थ। ये 4 होते हैं, या रा, ला और हुआ। ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यानी जो हमारी लिखित भाषा, ठीक है। तो जो मूल ध्वनियां, यानी जो हमारे मूल ध्वनियां यानी कितने? जो 52। कितनी मूल ध्वनियां? कितनी? 52 दोस्तों, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है दोस्तों, यानी ये जो हम लिखते हैं ये क्या? चिन्ह ही कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो किस रूप में लिखे जाते हैं? तो ये लिपि दोस्तों। किसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। स्वर हमारे कितने? स्वर हमारे 11 हैं। स्वर कितने हैं? 11। ध्वनि क्या है? वह छोटी इकाई जिसका उच्चारण करते समय लिपि, यानी जो हिंदी जो भाषा हमारी उसके उच्चारण जो करते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। व्यंजन किसे? व्यंजन हमारे जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसके? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये कितने हमारे? 33 हैं। फ, फ, व, भ, म व्यंजन होते हैं। यानी ये कैसे व्यंजन है? दंत, ओष्ठ, तालव्य या कंठ। तो ये जो फा वर्ग है दोस्तों हमारा ओष्ठ के अंतर्गत आएगा दोस्तों। क्या में आएगा? ओष्ठ के अंतर्गत आएगा। चाहे आप उच्चारण करके देख लें। फा जब बोलेंगे तो ओंठ आगे के लिए जाएंगे। तो हमारा ओष्ठ
वर्ग के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ठीक है, कंठ, कंठ में हमारा का वर्ग आएगा दोस्तों, कौन सा आएगा, का वर्ग आएगा। तालब में हमारा ता वर्ग आएगा, कौन सा आएगा, ता वर्ग आएगा। दो व्यंजन जब एक ही साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, यानी दो व्यंजन एक ही साथ मिले तो वे क्या कहलाते हैं। तो दो व्यंजन जब एक ही साथ मिलते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है दोस्तों, क्या है, 4 होती है, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है, यानी अगर वर्ण तालिका के अनुसार देखा जाए तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर क्या होते हैं। तो ये हमारे स्वर होते हैं, क्या होते हैं, स्वर होते हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया। कितने, यानी स्वर है, इनको 3 भागों में बांटा गया। काय के उच्चारण किया जाए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त दोस्तों। ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं, प्लुप्त स्वर 1 होता है दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, यानी इसमें ऑप्शन दिया गया का, गा, खा, घा, का, गा, खा, गा। इसमें हमें बताना कंठ ध्वनि भी होनी चाहिए, अघोष भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए दोस्तों। तो महाप्राण जो है दोस्तों हमारा कौन सा होता है, सेकंड वाला होता है। कौन सा होता है, सेकंड वाला, यानी या दूसरा हो या चौथा हो, या दूसरा हो या चौथा। का हमारा पहला, ये हट गया। ठीक है, का, खा, गा ये तीसरा, ये हमारा हट गया। का, खा, गा, घा, घा हमारा चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, साथ ही इसमें क्या पूछोगे, कंठ ध्वनि, तो ये कंठ ध्वनि में भी आएगा हमारा। ठीक है, अघोष क्या दोस्तों पूछोगे, अघोष तो अघोष पहला दूसरा होता है, तो ये घा नहीं होगा हमारा। का, खा, खा वाला हो जाएगा दोस्तों, कौन सा, खा वाला हो जाएगा, क्योंकि खा हमारा दूसरे नंबर पे आता है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। अघोष व्यंजन हमारे पहला और दूसरा होता है, कौन सा, पहला दूसरा होता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी, यानी जो दंत और ओष्ठ दोनों के द्वारा उच्चारित हो, क्या है, दांत और ओंठ के दोनों के द्वारा उच्चारित हो, उसे हम दंतोष्ठ ध्वनि कहते हैं। तो हुआ जो हमारा दंत ओष्ठ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 है दोस्तों, कितनी है, 4 है। ऊष्म व्यंजन होते क्या है, जिनका उच्चारण करते समय जो है ध्वनि का अधिक घर्षण हो, क्या हो, घर्षण, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, सा, हा, सा, सा, हा, अर्थात जो हम बोलते हैं तो उसमें क्या घर्षण अधिक होता है, यानी ऊष्मा अधिक लगती है, तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं, यानी हिंदी के वर्णों का उच्चारण करते सिर्फ हम श्वास का प्रयोग करें, क्या का, श्वास का प्रयोग करें, तो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहा जाता है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 ही है दोस्तों, क्या है, 4 ही है। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 में कितने हैं, 25 में। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 हैं, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, इनमें से जो हमारी पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत हमारा ला आएगा दोस्तों, कौन सा आएगा, ला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है 78 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, इनमें से कौन सा जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन हमने कितने बताए थे अभी दोस्तों आपको, या, रा, ला और वा, 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। तो ऑप्शन ए में ही ला मिल गया, हमारा अंतस्थ व्यंजन कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, कौन सा स्वर जो है कंठ, यानी कंठ और तालु दोनों से उच्चारित होता है। तो कंठ और तालु से उच्चारित हमारा ए होता है दोस्तों, कौन सा, ए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।